नमस्कार, सुचिस स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निकिता शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ऐतिहासिक आर्मी डे परेड का साक्षी बना, जहां लाखों लोग भारतीय सेना की ताकत से रूबरू हुए। 78वें सेना दिवस के इस खास अवसर पर जयपुर के SMS स्टेडियम में शौर्य संध्या का भी आयोजन हुआ, जिसमें रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। शौर्य संध्या में ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित भव्य ड्रोन शो लोगों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जयपुर के SMS स्टेडियम में 78वें सेना दिवस के अवसर पर शौर्य और पराक्रम का भव्य संगम देखने को मिला। शौर्य संध्या कार्यक्रम में भव्य ड्रोन शो, सैन्य प्रस्तुतियों और नाट्य मंचन के माध्यम से सेना की गौरव गाथा को जीवंत किया गया। ऑफिसर्स, ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, ये हमारे निर्दोष नागरिकों की चीखों का जवाब है। ये हर उस महिला के आंसुओं की पुकार है जिसने पहलगांव में अपना सुहाग खोया। भारत प्रतिशोध नहीं, न्याय करता है। ख्याल रखें, ये योजना पूर्ण गोपनीयता में रहनी चाहिए। एवरीवन एब्सोल्युटली नीड टू नो बेसिस पर प्रोसीड करें। डिसिप्लिन हमारा कवच है, स्पीड हमारा हथियार है और सत्य हमारी विजय है। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वीर जवानों के अदम्य साहस को नमन किया। ऑपरेशन सिंदूर को भारत की ताकत का प्रतीक बताते हुए आतंकवाद के खिलाफ देश की अटूट प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य ताकत और राष्ट्रीय स्वभाव का प्रतीक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक आतंकी सोच का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता, तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से सोच समझकर और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर की गई। इसी कारण ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास में सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई के रूप में नहीं, बल्कि साहस और संतुलन के प्रतीक के रूप में याद रखा जाएगा। साथियों, आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस शौर्य का परिचय दिया है, उसके लिए मैं सभी अपने सेना के जवानों को हार्दिक बधाई देता हूं। और साथियों, यह भी सच है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक आतंकी सोच खत्म नहीं होती, तब तक शांति के लिए हमारा यह प्रयास लगातार चलता रहेगा। मैं राजस्थान की इस वीर धरती से की मैं घोषणा कर रहा हूं। साथियों, अक्सर हम एक सैनिक को केवल एक योद्धा के रूप में देखते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो हथियार उठाए सीमा पर डटा रहता है। किंतु क्या एक भारतीय सैनिक की पहचान केवल इतनी ही सीमित है? ऐसा मेरा मानना है कि भारतीय सैनिक सिर्फ योद्धा नहीं होता, बल्कि अपने आप में वह एक दार्शनिक होता है और एक स्किल्ड मैनेजर होता है, कुशल प्रबंधक भी वह होता है। शौर्य संध्या कार्यक्रम में सेना बैंड, मलखम्ब, कलरी पयट्टू और ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित नाट्य मंचन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
शौर्य संध्या कार्यक्रम का सबसे आकर्षक और रोमांचक क्षण भव्य ड्रोन शो रहा। सैकड़ों ड्रोन ने आकाश में भारतीय सेना के शौर्य, राष्ट्रीय प्रतीकों और ऐतिहासिक प्रसंगों को जीवंत आकृतियों के रूप में उकेरा। ऑपरेशन सिंदूर की झलक, तिरंगे की शान और सैनिकों के बलिदान को समर्पित दृश्य आसमान में उभरते ही पूरा स्टेडियम तालियों और जयकारों से गूंज उठा। ड्रोन शो के माध्यम से तकनीक, देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसने कार्यक्रम को अविस्मरणीय बना दिया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना शौर्य एवं बलिदान की परंपरा पर आधारित स्पेशल कवर का अनावरण किया और प्रोजेक्ट नमन के तहत सूरतगढ़ में 100वें नमन सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य साहस दिखाने वाले शहीद जवानों की वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान वीरों की भूमि है, जहां का हर युवा देश सेवा को सौभाग्य मानता है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की ताकत का प्रतीक बताते हुए सेना के साथ चट्टान की तरह खड़े रहने का आह्वान किया। आज का यह आयोजन माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की दूरदर्शी सोच को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके अंतर्गत सैन्य आयोजनों को दिल्ली से बाहर ले जाकर देश की आम जनता तक पहुंचाना है। इतिहास में पहली बार वीरों की मातृभूमि राजस्थान में नागरिकों के बीच आर्मी डे परेड का आयोजन हुआ है। मैं भारतीय सेना को और विशेष रूप से सप्त शक्ति कमांड के आर्मी कमांडरों को इस अनोखे और सराहनीय विचार के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। राजस्थान सरकार युवाओं को सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित और प्रशिक्षण देने के लिए तैयार है। मैं भारतीय सेना के सभी वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जो -डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तान तक हमारी रक्षा में अडिग खड़े हैं। अंत में कुछ पंक्तियां आज अपने सेना को समर्पित करना चाहूंगा। शक्ति जब कर्तव्य बन जाए तभी राष्ट्र सुरक्षित होता है। वीर जब सीमा पर जागे तभी देश निर्भीक सोता है। सैनिक सीमा पर सजग रहे तभी राष्ट्र और उसका भविष्य सुरक्षित रहता है। आइए हम सब संकल्प लें, अपनी सेना के साथ सदैव चट्टान की तरह खड़े रहें। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हम सब मिलकर कार्य करें। भारतीय सेना जिंदाबाद। भव्य प्रस्तुतियों, ड्रोन शो और वीर जवानों के सम्मान के साथ यह आयोजन राष्ट्रभक्ति, एकता और गर्व की भावना को मजबूत करता हुआ राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ। शौर्य संध्या कार्यक्रम ने भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण को एक बार फिर सजीव कर दिया। जयपुर की धरती से दिया गया यह संदेश साफ था कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुजस स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।